अरे भाई साहब बहुत बड़ा है, आधा इधर दे सकते हो क्या? अबे जावे, नशा खोटी मत कर। जा 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 जा। कमाल का आदमी है, यहाँ जावे पूरी पी जाएगा चिरकुट। भाई साहब क्या है, टाइम क्या हुआ? अबे मुझे क्यों पूछता है, क्या ऐसा पूछ। भाई साहब टाइम कितना हुआ? एक मिनट। 6:35। 6:35। थैंक यू। कमाल है, इनके हाथ में घड़ी भी नहीं है, पूछ उठाई और समय बता दिया। भाई साहब आपके हाथ में घड़ी भी नहीं है, आपने सिर्फ गधे की पूछ उठाई और समय बता दिया, वो कैसे? नो प्रॉब्लम। अच्छा मेरी जगह पर लेट जाओ, अपने आप टाइम पता चल जाएगा। अच्छा आइए हटिए, मैं लेट जाता हूँ। लेकिन ये लात तो नहीं मारेगा ना? अपने भाई को पहचानता है। अच्छा उनको पूछ उठाकर सामने की घड़ी को देखकर आप टाइम बताते हैं। ये तो मेरा कंप्यूटर ब्रेन है। अरे भाई साहब आप इन्हें पहचानते हैं? इनसे पूछो। भाई साहब आप इन्हें पहचानते हैं? क्या हुआ? अरे इसी की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा। कहाँ मिलेगा ये? अरे ये गैराज में होगा, किसी गाड़ी को रिपेयर कर रहा होगा। अच्छा आप इनका पता बताएंगे? अरे भाई कितनी बार बोला भैया, ये अभिमन्यु नहीं है, ये कबीरा है, कबीरा। अरे मेरे बाप, जो तुम्हारा कबीरा है वो मेरा अभिमन्यु है। मुझे बताओ वो कहाँ रहता है? बताता हूँ। ओहो दारू मत पियो, पहले ये बताओ कहाँ रहता है वो? अरे दारू नहीं पीऊंगा तो बत्ती कैसे जलेगी, बत्ती नहीं जलेगी तो आपको पता कैसे बताऊंगा? अरे बेहोश होने से पहले तुम्हारे कबीरा का पता तो बता दो। मैं उड़ रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ उड़ो। उड़ते हम उसके यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई फायदा नहीं हो दारू पिलाने का, कुछ नहीं हुआ, शेनी लगा। अब मालूम नहीं कबीरा को कहाँ ढूंढूंगा मैं। कबीरा तेरे कितने रूप, कहीं छाँव तो कहीं धूप। कबीरा भैया चक्कू के पेट में दर्द हो रहा है, वो रो रहा है। हाँ अनिल कपूर जी, हाँ परसों शूटिंग है। नहीं पेमेंट मिल जाएगा। हाँ ओके अनिल जी, थैंक यू। भाई साहब आप भी मेरे जैसे हैं? मतलब? मेरा मतलब है कि ये असली है या नकली है? असली है। अच्छा भाई साहब दो सिगरेट देना। ये तो असली है और मेरे पास नकली, क्यों ना ले लूं। अरे मेरा मोबाइल, भाई साहब वो आदमी। ओरिजिनल मोबाइल फोन। और मैं माधुरी दीक्षित से वाकई में बात कर सकता हूँ। हेलो चतुर्भुज स्पीकिंग। लुच्चे लफंगे चोर मेरा फोन चुरा लिया। हाँ लुच्चे लफंगे, इस चोर ने तेरा फोन चुरा लिया, क्या कर लेगा तू? मैं कुछ नहीं करूंगा, अब तू ही करेगा। चिल्ला बच्चे, बहुत चिल्ला, और भी चिल्लाएगा जब तेरा बिल आएगा। अबे सुन, तेरे हाथ में जो फोन है वो फोन नहीं, तेरी मौत है मौत। उस मोबाइल के अंदर बम है। क्या बोला? तू फोन बंद करेगा तो बम फटेगा, और फेंकने की कोशिश करेगा तो भी बम फटेगा, समझे? तो मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? चुपचाप पुलिस स्टेशन जा और फोन पुलिस के हवाले कर, समझे? हेलो हे भगवान, फोन बंद करूंगा तो भी फटेगा और फेंकूंगा तो भी फटेगा। वाकई मेरा बैड लक बहुत खराब है। अब क्या करूं? पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन। बम, मेरे हाथ में बम है। अरे अंधा कानून, कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कानून की आंखों के सामने से अब पट्टी हट चुकी है, अब कानून देख सकता है सरकार। अच्छा तो लोन के पैसे से आंखें और ये मोबाइल फोन मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि अब कानून अंधा नहीं रहा। लेकिन कानून की जान को बहुत बड़ा खतरा है सरकार। अरे डरो मत, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। अरे सिर्फ मुझे नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन को खतरा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, वो मोबाइल फोन नहीं है बल्कि एक बम है। बम मुझे छोड़कर, अंधा कानून, रुक जाओ। जरा भी हिलने की कोशिश की तो बम छोड़ा दूंगा।
डरिए मत साहब, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। ये मेरा मोबाइल है। इस लुच्चे ने मेरा मोबाइल चुराया है। क्या? इसलिए मुझे ड्रामा करना पड़ा। इसमें बॉम्ब नहीं है। हाथ नीचे कीजिए, बॉम्ब नहीं है। बच गए। अच्छी बात है, आपको अपना मोबाइल आपका अंधे, तूने फोन चुराया, पूरे पुलिस स्टेशन को हिलाया। अब मैं तेरी अच्छी तरह बैंड बजाऊंगा। ये देख कानून का डंडा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखा ऐसा ही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चलते हुए रास्ते पर कोई भी चीज दिखाई दे तो लालच में आकर उसे उठा मत लेना। वाकई में अगर वो बॉम्ब निकला तो आप उड़ जाओगे, नहीं तो आपका हाल मेरे जैसा होगा। निकलो, चलिए। अबे चल अंदर जा, चल चलो अंदर कानून। देखो इसे, देखो बेटे के आने की खुशी में फूल के गुब्बारा हो रहा है। नमस्ते भाई साहब। अरे क्यों ना फूलू साहब, आज मेरा बेटा आ रहा है। संभल के बलराम, जरा संभल के। तुम्हारा बेटा जरूर है लेकिन हमारा जिगर है, हमारी सल्तनत का वारिस। हाँ साहब, हमारा बेटा जरूर है लेकिन आपका वारिस है। आपने बैसाखी बनकर हमारे टूटे पूरे परिवार को खड़ा किया है साहब। हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे साहब? अरे बलराम भाई, ये क्या हो गया तुमको? देखो फिर कभी एहसान की बात नहीं करना। हम पठान हैं, वो पठान है जो ब्याज वसूल नहीं करते। भैया आ गए, भैया आ गए। मैं जानता हूं सुल्तान भाई, मुझे इस वर्दी में देखकर आपको गहरा सदमा पहुंचा होगा। सदमा? तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। गुलामी का ये लिबास पहनकर हमारे सामने आने की जरूरत कैसे की तुमने? हमने तुम्हें इस तरबियत के लिए भेजा था। ये वर्दी मेरा सपना था। बचपन में बाबूजी को हवलदार की वर्दी में देखकर सोचता था कि बड़ा होकर मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूंगा। बहुत बड़ी दगाबाजी की है तुमने हमारे साथ। जानता हूं, मगर मुझे विश्वास है मेरी पहली खता जानकर आप मुझे माफ कर देंगे और अपने दिल से वर्दी की नफरत निकाल देंगे। मुझे इस वर्दी से नफरत नहीं, मुझे इस सिस्टम से नफरत है जिसने इसे सांप की केंचली बना दिया है। क्योंकि केंचली में सांप फनकार तो सकता है लेकिन वो दुश्मन को काट नहीं सकता। बेटा उतार दिए वर्दी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, ये वर्दी मेरा आदर्श है, इसे उतारने के लिए मैंने ये नहीं पहनी। किस आदर्श की बात करते हो? परसों पहले मैंने इस वर्दी को पहनकर उतार दिया था। जानते हो क्यों? दंगों में मेरे माँ बाप का कत्ल हुआ, मेरी बीवी मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरी वफा मेरी ईमानदारी चीखती रही लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने मुझे सन की और जुनूनी का खिताब दे दिया। इस दिन हमने अपने उन चाहितों की लाशों पर मट्टी डाली थी, उसी दिन हमने इस वर्दी को भी दफना दिया था। और उसी दिन इंस्पेक्टर सुल्तान रसूल बख्श भी मर गया था और उस कब्रिस्तान से पैदा हुआ एक नया सुल्तान, वो सुल्तान जो खुद एक अदालत भी है और एक फैसला भी। सुल्तान भाई, जो आप पर गुजरी जरूरी नहीं वो मुझ पर भी गुजरे। आपने सच्चाई से मुंह मोड़ा है। आपने एक वर्दी उतारकर एक लिबास पहन लिया है, वो भी सुल्तान का नहीं, एक गुलाम का लिबास है। एक ऐसा गुलाम जो अपने जुनून में गुनाह की अंधेरी गुफा में रोशनी के जुगनू ढूंढ रहा है। किसको गुलाम कहा तूने? एहसान फरामोश, उनके एहसानों का बदला यह दिया है तूने, बेशरम। जिस बाप की वर्दी को देखकर इस वर्दी को पहनने का सपना देखा था, आपके तमाचे ने आज इस पर
आपकी वफादारी की मोहर लगा दी है। इस तमाचे को मैं आपका आशीर्वाद समझूंगा बाबा। अभिमन्यु, आखिरी मर्तबा जानना चाहता हूं, तुम्हें सुल्तान चाहिए या वर्दी? वर्दी। अब नहीं जा सकते सुल्तान भाई। इस वर्दी में मेरे जीते जी तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। और सुल्तान जबान देता है, जब तक तुम इस वर्दी में हो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा, लेकिन इस घर पर मेरी सरपरस्ती हमेशा हमेशा रहेगी। देखो बेटा, आओ। बहुत नाम सुना है तेरा इंस्पेक्टर अभिमन्यु। सोचा चलकर शेक हैंड कर ले। बहुत कम लोगों से हाथ मिलाता है रूपशंकर। इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपराधियों से हाथ नहीं मिलाता। हाथ नहीं मिलाता, दिल से दिल मिला ले। क्यों? क्या मैं तेरा माशूक हूं? हम लोगों में अगर आशिक माशूक का रिश्ता बना रहे तो अच्छा है। तुम्हारा खाना भी चलता रहेगा और हमारा दाना पानी भी। देखो इंस्पेक्टर, मैं हर महीने 50 लाख रुपए कमाता हूं। 10 लाख रुपए मैं गुंडे मवालियों को देता हूं और 10 लाख रुपए पुलिस वालों को। 30 लाख मेरा हिस्सा है। मैं अपने हिस्से में से तुम्हें 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। लगता है तू किसी की औलाद है। ए इंस्पेक्टर, ये वर्दी मुझे खैरात में नहीं, मेहनत से मिली है। और ये पुलिस स्टेशन है, कोई कोऑपरेटिव स्टोर नहीं। जानता हूं इंस्पेक्टर, जानता हूं। नया पट्टा, नया बूट और नया रंगरूट जरा ज्यादा पॉलिश मांगता है। याद रखूंगा इंस्पेक्टर अभिमन्यु, तेरे इस चांटे को याद रखूंगा। अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये चांटा नहीं, तेरे गाल पर मेरे नाम का सिग्नेचर है। सिग्नेचर तूने किया है इंस्पेक्टर, एग्रीमेंट मैं करूंगा, याद रखना। बकवास कर रहे हैं आप? आपको सुल्तान के खिलाफ ऐसे कंप्लेंट लिखवाते हुए शर्म नहीं आती? मैं जानता हूं सर कि आप सुल्तान के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लेंगे, लेकिन आप एक बाप के जज्बात को नहीं जानते। वो कमबख्त मेरी बेटी को उठा ले गया और एक भिखारी के साथ उसकी शादी करा दी। मैं हुजूर आपसे इंसाफ मांगने आया हूं। अगर कानून मुजरिमों की मदद करता रहा तो हम ऐसे अमन पसंद शहरी कहां जाएंगे हुजूर? बस बस, आप कंप्लेंट लिखवाइए, मैं देख लूंगा। शेख मियां, ए शेख मियां, अगर तुम्हें रानी चाहिए तो इस तरह खिसका कर नहीं, उठा कर ले जाओ। हा? आओ आओ जिगर, कैसे आना हुआ? जो खुद फाउल करते हैं वो बच्चों को खेल के कानून बता रहे हैं। सुल्तान भाई, किसी को जबरन उठाना फाउल है, चाहे वो कैरम की गोटी रहे या किसी की बेटी। देखो, सुल्तान अपना कानून खुद बनाता है, इसीलिए लोग उसकी अदालत में इंसाफ का तकाजा लेकर आते हैं। मैं कानून का मुलाजिम भी इस अदालत में इंसाफ के वास्ते आया हूं। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी गिरफ्तारी। तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे गिरफ्तार कर सकोगे? मेरे विश्वास की बिना पर मैं आप पर हाथ डाला हूं सुल्तान भाई। गलती कर रहे हो जिगर। जिगर नहीं, इंस्पेक्टर अभिमन्यु आज आपको जबरन फिरोजा को उठाने के जुर्म में अरेस्ट करेगा। इंस्पेक्टर, सुल्तान की रियासत में प्यार करना कोई जुर्म नहीं। 2 दिलों को मिलाना 100 नमाजों का सवाब बनता है।
इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आपके खिलाफ फिरोजा के अब्बू ने शिकायत दर्ज कराई है। कसाई है उसका बाप। मैंने फिरोजा को जबान दी है कि उसका निकाह अनवर से करवा कर रहूंगा। और ये तुम अच्छी तरह जानते हो इंस्पेक्टर अभिमन्यु कि सुल्तान अपनी जबान के वास्ते जान भी दे सकता है और कानून के वास्ते अभिमन्यु हर हद पार कर सकता है। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। अगर तुम्हारी ख्वाहिश यही है तो ठीक है, ले चलो।